अच्छा, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हो रहे भ्रष्टाचार उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गवर्न होती है आदरणीय देश के शिक्षा मंत्री और भाजपा की जो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार उस हर जगह हो रहा है जहां भाजपा की सरकार है। आपको भ्रष्टाचार के हम कितने उदाहरण बता दें, और आप तो खुद ही देख रहे हो, न्यूज़ कवर कर रहे हो कि हम लोग कितने भ्रष्टाचार रोज उजागर करते हैं। छोटे छोटे भ्रष्टाचार, अगर मैं विश्वविद्यालय की बात करूँ तो छोटे छोटे भ्रष्टाचार ऐसे छोटे, एक मैं छोटे से आपको बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण बताता हूँ। यहाँ बच्चों को फेल कर दिया और फेल करके 1-1, 2-2 नंबर से जानबूझकर बच्चों को फेल कर दिया जाता है और बच्चों से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये उस पास कराने के लिए लिए जाते हैं। रीटोटलिंग का फॉर्म भर के 2 नंबर बढ़ाए जाते हैं और बच्चे पास हो जाते हैं। ये हुआ छोटा भ्रष्टाचार। ये करते हैं क्लर्क। अब आता है बड़ा भ्रष्टाचार, जो करती हैं हमारी आदरणीय कुलपति जी करती हैं कि लाखों के पैसे निकाल के उनको अपने ऐश और आराम में खर्च कर देती हैं, और जो पैसा आया था लॉ की फीस भरने को वो अपने ऐश और आराम में लगा देती है, और लॉ के बच्चे जब धरना देने जाते हैं तो उन पर FIR करा दी जाती है। ये सभी साथियों को नमस्कार, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं SCW मीडिया और युवा। साथियों, मेरे साथ इस वक्त अंशुल जी शर्मा है जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष है। इनका 1 साल का कार्यकाल है जो कंप्लीट हो गया है। इस उपलक्ष्य पर आपको सर शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी, और सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो अंशुल जी शर्मा जी, आप ये बताइए कि आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ से हुई? मूलतः मैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले से, दतिया में एक कस्बा है इंदरगढ़, जहां से मेरी प्रारंभिक पढ़ाई हुई है। तो हाई स्कूल मैंने इंदरगढ़ से किया है, बाकी जो मेरी पढ़ाई हुई है वो ग्वालियर से हुई है। और उसके बाद ग्वालियर से जीवाजी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद CUET PG का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है यहाँ यूनिवर्सिटी में आने के लिए, उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और यहाँ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस, और लॉ के मामले में, कानून के मामले में बात करें तो एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जो हर साल इस मध्य प्रदेश की जुडिशियल सेवाओं में 10 से 15 सिलेक्शन देता है। इस विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ने का अवसर मिला। अच्छा, तो अंशुल जी आप ये बताइए कि दर्शक जानना चाहते हैं कि आप दूसरे ज़िले से होते हुए भी आपने सागर की राजनीति में आपने कदम रखा और विश्वविद्यालय अध्यक्ष भी बने, इसके पीछे आपकी क्या वजह रही? ये किस्सा मेरे लिए भी बड़ा दिलचस्प रहा, क्योंकि मैं अपने ज़िले से ही राजनीतिक, छात्र राजनीति, युवा राजनीति में सक्रिय था। तो विश्वविद्यालय में आके मैंने देखा कि चूँकि मैं कांग्रेस का एक अच्छा सिपाही रहा हूँ हमें जन्म से ही, तो मैंने ये चीज़ देखी कि विश्वविद्यालय और सागर में कहीं ना कहीं छात्र संगठन जो कांग्रेस का है NSUI, वो सक्रिय नहीं था। तो मैंने मेरे जो भी साथी थे सबको एक करके यहाँ सक्रियता NSUI की बढ़ाई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय अक्षत कोठारी जी और प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई आशुतोष चौकसी जी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे इस विश्वविद्यालय की कमान दी। अच्छा, तो आपका 1 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया। इस दौरान आपने छात्र हित के लिए क्या काम किया है और संगठन के लिए भी क्या काम किया? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि आज ही के दिन 2024 में मैंने विश्वविद्यालय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था, जिस समय मेरे पास कुछ ही चुने हुए लोग थे जो मेरा समर्थन करने में मेरे साथ थे। उनमें प्रमुख रूप से छोटा भाई हीम, प्रसून, जतिन सिंह, आलोक, इन सभी लोगों ने मेरे हौसले बढ़ाए और मैं इन सभी का आपके चैनल के माध्यम से शुक्रगुजार हूं, और ये आज भी मेरे साथ हैं। अब 1 साल की अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो जिस दिन मैं इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद की शपथ आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रतिमा के सामने ले रहा था, पत्रकार वार्ता में ये कहा था कि मेरी 2 प्रमुख कार्य रहेंगे जो मेरे अध्यक्ष रहते हुए मैं करूंगा। उनमें रहेगा कि एक तो विश्वविद्यालय में के हॉस्टलों में मेस का ना होना, ये बहुत ही चिंताजनक विषय था। अगर छात्रों को अगर अच्छा भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो पढ़ेंगे कैसे? तो मेरे लिए बहुत ही चिंताजनक विषय था, जिसको मैंने तत्परता से उठाया, और आज विश्वविद्यालय में कम्युनिटी मेस के माध्यम से बच्चों को अच्छा भोजन मिल रहा है। और दूसरा मेरा विषय था सुरक्षा को लेकर, चूँकि देश में अनेक प्रकार की घटनाएँ छात्राओं के साथ होती रही हैं और विश्वविद्यालय ओपन कैंपस होने के कारण यहाँ भी ऐसी समस्याएं बन रही थीं, तो जिसका मैं आकलन कर चुका था और मैंने इस पर भी लगातार विश्वविद्यालय भवन को घेराव कर सुरक्षा की मांग की, और विश्वविद्यालय ने हम लोगों की मांग मानी और विश्वविद्यालय में सुरक्षा विभाग में नियुक्तियाँ हुई और आज विश्वविद्यालय की सुरक्षा काफ़ी हद तक सुधरी हुई है। अच्छा, तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आज मेरा कार्यकाल पूरा हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ कि हम लोग 2-1 दिन के अंदर एक नई कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो लोग पिछले साल वंचित रह गए थे उनको हम उस कार्यकारिणी में शामिल करेंगे। जिन लोगों ने 1 साल मेरे साथ संघर्ष किया है उन लोगों को उन कार्यकारिणी में शामिल करेंगे, और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय जैसे कि विधि विभाग की मान्यता बार काउंसिल द्वारा रद्द करना, विश्वविद्यालय में आज भी सुरक्षा के तमाम साधन, तमाम मूलभूत सुविधाएँ ना होना, विश्वविद्यालय में हो रहे PhD घोटाले, असिस्टेंट प्रोफेसर घोटाले, ऐसे तमाम घोटालों को हम लोग उजागर करेंगे। और इसमें हम लोग एक नई इकाई शुरू करने जा रहे हैं NSUI के नाम से, एक लीगल इकाई हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें विधि विभाग के बहुत सारे हमारे छात्र साथी
बड़े छोटे भाई शामिल अच्छा, रहे। यहाँ पर कुछ हॉस्टलों की समस्या आई थी और क्लास वगैरह की भी समस्या आई थी, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, समस्याएं तो बहुत सारी विश्वविद्यालय में हमेशा से रही हैं, लेकिन जब से मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, विश्वविद्यालय में NSUI की सक्रियता से हम लोगों ने काफ़ी हद तक समस्याओं के हल करने के लिए काम किया है। अगर मैं आपको बता दूं, पिछला एक इंटरव्यू मैंने आपको ही दिया था जिसमें हमने विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल हैं, छात्रावास हैं, बॉयज़ छात्रावास, उनमें एक समय ऐसा आ गया था कि आप बाथरूम में घुस नहीं सकते थे। इसको लेके हमने ज्ञापन किया था। आपने देखा था कि हमने यहाँ वाइस चांसलर को ये चुनौती दी थी, अगर 15 दिन के अंदर अगर हम लोगों के हॉस्टलों में साफ़ सफाई नहीं होती है तो पूरा कचरा उठा के हम आपके ऑफिस में फेंक देंगे। और आप विश्वास नहीं मानोगे, हम लोगों के इस चेतावनी का असर ये हुआ, तीसरा दिन नहीं हो पाया था, विश्वविद्यालय के हॉस्टल चमक रहे थे। तो ये हम लोगों की एक नैतिक जीत थी और छात्रों की एक एकता की जीत हुई थी उस दिन। तो ऐसे तमाम मुद्दे, आप क्लासों की बात ले लो, बहुत सारे विभागों में क्लासें नियमित रूप से नहीं चलाई जा रही थी, प्रोफेसर आराम से अपने घरों पर सोए रहते हुए थे। तो जिसको लेकर हम लोग काफ़ी हद तक ज्ञापनरत रहे या धरनारत रहे, उसके परिणाम हम लोगों को मिले हैं और आगे भी रहेंगे। और छात्रों के हित में हर आवाज़ जो छात्रों के हितों की रहेगी, वो NSUI का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से उठाता रहेगा। तो छात्र संगठन चुनाव है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? बड़ा मुद्दा है और बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा है। दिलचस्पी इस मुद्दे में ये है कि इस मुद्दे को हर संगठन उठाना चाहता है, चाहे हमारे विपक्षी संगठन हो, साथी संगठन हो, हर व्यक्ति चाहता है कि विश्वविद्यालयों में पुनः छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। छात्र संघ के चुनाव होंगे तो जो भ्रष्ट अधिकारी जो प्रशासनिक भवन में बैठकर अपनी तानाशाही एक गरीब छात्र पर, एक मजदूर छात्र पर, एक पिछड़े छात्र पर चलाते हैं, उनके लिए उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करने वाला खड़ा रहेगा। आज मैं आपको एक पिछले दिन की घटना बताऊं कि पिछले दिन मेरे पास 10 विद्यार्थी आए जिन्होंने अपने एंड सेमेस्टर की परीक्षा दी थी, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम घोषित किया तो उनको अब्सेंट, अनुपस्थित करार दिया गया उस रिजल्ट में, जिसकी हम लोगों ने शिकायत की। तो उन्होंने इस चीज़ को अपनी गलती मारी और 10 दिन के अंदर उस गलती को सुधारने का हमसे समय, मैं आपको अभी बता दूं, 17 तारीख को वो 10 दिन हो जाएंगे। अगर 17 तारीख तक वो परिणाम नहीं सुधारा जाता है तो इनके परिणाम बदलने का काम NSUI करेगी। अच्छा, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हो रहे भ्रष्टाचार, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गवर्न होती है, आदरणीय देश के शिक्षा मंत्री और भाजपा की जो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार उस हर जगह हो रहा है जहां भाजपा की सरकार है। आपको भ्रष्टाचार के हम कितने ही उदाहरण बता दें, और आप तो खुद ही देख रहे हो, न्यूज़ कवर कर रहे हो कि हम लोग कितने भ्रष्टाचार रोज़ उजागर करते हैं। छोटे छोटे भ्रष्टाचार, अगर मैं विश्वविद्यालय की बात करूं तो छोटे छोटे भ्रष्टाचार ऐसे छोटे, एक मैं छोटे से आपको बड़ा भ्रष्टाचार के उदाहरण बताता हूँ। यहाँ बच्चों को फेल कर दिया और फेल करके 1-1, 2-2 नंबर से जानबूझकर बच्चों को फेल कर दिया जाता है और बच्चों से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये उस पास कराने के लिए लिए जाते हैं। रीटोटलिंग का फॉर्म भर के 2 नंबर बढ़ाए जाते हैं और बच्चे पास हो जाते हैं। ये हुआ छोटा भ्रष्टाचार, ये करती हैं क्लर्क। अब आता है बड़ा भ्रष्टाचार, जो करती हैं हमारी आदरणीय कुलपति जी करती हैं कि लाखों के पैसे निकाल के उनको अपने ऐश और आराम में खर्च कर देती हैं, और जो पैसा आया था लॉ की फीस भरने को वो अपने ऐश और आराम में लगा देती हैं, और लॉ के बच्चे जब धरना देने जाते हैं तो उन पर FIR करा दी जाती है। ये भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और आने वाले समय में हम आदरणीय वाइस चांसलर जी से अवगत कराना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम उनको चैन से सोने नहीं देंगे। जिस भ्रष्टाचार के पैसों से गद्दों पर वो सो रही हैं, उनको अब हम चैन से सोने नहीं देंगे। उनके खिलाफ NSUI का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेगा, और विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक भवन है और उनका जो भवन है जिसमें वाइस चांसलर रहती हैं, उनकी दीवारों को हलाने का काम NSUI का एक कार्यकर्ता आने वाले समय में करेगा। यहाँ पर बहुत बार ऐसा देखा गया है, हमारी BC मैम के पास अगर कोई मिलने जाता है तो वो छात्रों पर मिलने का समय उनके पास नहीं है, उन पर आप क्या कहना चाहोगे? भाई, देश तानाशाही से चल रहा है। देश में किसान महीनों कड़कती ठंड में सड़कों पे बैठे, देश का प्रधानमंत्री सूट बूट पहन के घूमने निकल जाता है, वो किसानों से नहीं मिलता है। उन्हीं की तो रिप्रेजेंटेटिव वाइस चांसलर है, वो कैसे अपने आका की बात को टाल देंगी? वो भी तो उसी पीढ़ी से आई हुई हैं, वो कैसे मिल लेंगी छात्रों से? तो ये भाजपा तानाशाह सरकार है, इसके अधिकारी तानाशाह हैं।
आरएसएस की फैक्ट्री से बने हुए हैं। इनको छात्रों के हितों से कोई लेना देना है ही नहीं, छात्रों के हितों से इनका कोई सरोकार नहीं। इनका सरोकार है केवल भ्रष्टाचार के कमाए हुए पैसों से। तो यहाँ पर अक्सर एक देखा गया था, पहले यहाँ का जो NSUI संगठन था वो काफ़ी कमज़ोर था और अब वे काफ़ी यहाँ पर उभरने लगा है। इस पर आप क्या कहना देखो, चाहोगे? मैं आपको अवगत करा दूं, संगठन कहीं कमज़ोर नहीं होता। संगठन अपने नाम से ही अपने आप को परिभाषित करता है संगठन, तो वो कमज़ोर तो कहीं था ही नहीं। बस उसको एक नेतृत्व की ज़रूरत थी, जिसकी पहचान आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे रूप में की, और मैं काफ़ी हद तक उस चीज़ में अपने आप को खरा साबित करने में सफल भी रहा हूँ, और आने वाले समय में मैं अपने आप को साबित करने में और ज़्यादा सफल रहूँगा। और दूसरी बात, अगर संगठनात्मक बात किए जाए तो मुझे याद आता है कि इस विश्वविद्यालय के तमाम सारे संगठन जो अपने आप को बहुत बड़ा संगठन बताते हैं, छोटा संगठन बताते हैं, दुनिया भर के कसीदे अपने आप विशेषताओं में पढ़ते हैं, तब मैं बता दूं कि ये जो आदरणीय हरि सिंह गौर जी हैं, स्वर्गीय हरि सिंह गौर जी, जिनके सानिध्य में हम सारे लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इनके सानिध्य में, इनके बनाए हुए विश्वविद्यालय में यहाँ के प्रोफेसर सैलरियाँ ले रहे हैं। जब उनकी मूर्ति को सिविल लाइन चौराहे से हटाकर जिला पंचायत के सामने कोने में स्थापित कर दी, तो वो पहला एकमात्र संगठन NSUI था जिसने उस निर्णय का विरोध किया था। तब मैं पूछना चाहता हूँ, और संगठन कहाँ थे? अगर संगठन यहाँ थे, हम जिसका, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिसकी खाओ उसकी भजाओ, हम इनका खा रहे, और अगर इनके साथ गलत हुआ और अगर हम उसके लिए अगर खड़े नहीं हुए, तो ना वो संगठन है कोई, ना संगठन में कोई शक्ति है, और ना बड़ा छोटा है वो। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने विशेषताओं में जो कसीदे पढ़े जाते हैं उनको बंद करो और छात्र हितों के काम करो। डॉक्टर गौर को भारत रत्न दिलाने से संबंधित बहुत सारे ज्ञापन ऐसे दिए गए थे, लेकिन क्या आपके संगठन ने गौर साहब के लिए कुछ काम किया है? हमारा संगठन हमेशा से ही आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न मिले, इसके लिए तमाम अभियान हम लोगों ने चलाए, चाहे वो हस्ताक्षर अभियान हो, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से हो। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार का बहुत ही शुष्क रवैया मध्य प्रदेश वासियों के लिए, केवल आदरणीय गौर साहब के लिए नहीं लिया। अगर मैं इसका उदाहरण दूं, बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं को भारत रत्न मिल जाता है, इससे हमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, महान आदमी है, महान आत्माएं हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर ऐसे महापुरुष की उपेक्षा की जाती है, उसका एकमात्र कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट देती है। तो इन्हें मध्य प्रदेश की जनता के लिए कोई काम ही नहीं करना। जिस दिन सागर की जनता भाजपा को हराने का काम करेगी, डॉक्टर गौर को भारत रत्न मिलने की प्रक्रिया उसी दिन से शुरू होगी। ये थे हमारे साथ अंशुल जी शर्मा, जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, और इनका आज एक साल का कार्यकाल जो है वो कंप्लीट हो गया